हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त प्रवीण कुंडू आज बहुत दिनों के बाद आप लोगों के सामने अपने YouTube चैनल के ऊपर क्षमा चाहता हूँ कि काफ़ी दिनों तक मैंने YouTube में अपना कोई भी वीडियो पोस्ट नहीं किया, लेकिन जब मैं देर आया हूँ तो दुरुस्त होकर आया हूँ और आज आप लोगों के लिए एक ऐसा बढ़िया एक किस्सा, एक कहानी आपको मैं सुनाने जा रहा हूँ जिससे मुझे लगता है कि उस कहानी को पूरा सुनने के बाद आपकी ज़िंदगी में एक नया मोड़ ज़रूर आएगा और आपकी ज़िंदगी में जो भी आप पाना चाहते हैं उसको आप ज़रूर हासिल कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए सुनते हैं आज का ये बहुत मज़ेदार, बहुत रोचक, बहुत अनुप्रेरणा देने वाला ये कहानी। आज से जब हम लोग का समय में भारतवर्ष में अंग्रेज़ों का शासन चलता था तब क्या जमींदारी प्रथा भी काफ़ी थी। तो उस समय की बात है कि भारतवर्ष के एक किसी गांव में एक बहुत बड़ा ज़मींदार जी हुआ करते थे। तो ज़मींदार थे तो उनके पास रुपया पैसा धन दौलत कोई भी चीज़ की कोई कमी उनको नहीं थी। वो थे, उनकी धर्मपत्नी थी और उनके एक छोटा बेटा था और एक छोटी बेटी थी और ज़मींदार जी के फादर मदर दोनों लोग थे और बड़ा सा हवेली उन लोगों का था और काफ़ी रुपया पैसा धन संपत्ति नौकर चाकर जो होता है वो था। और इसके साथ ज़मींदार जी के पास एक बहुत बढ़िया अरबी नस्ल का काला रंग का घोड़ा था, बड़ा रिष्ट पुष्ट। और वो घोड़ा इतना आकर्षक था कि जब जमींदार जी शाम को पगड़ी बांध करके और अपने दोनों बच्चों को, बेटे और बेटी को साथ में लेकर के घोड़े पे सवारी करने निकलते थे तो आसपास के लोग बिल्कुल टकटकी बांध के उस घोड़े को जो है देखते ही रहते थे। वो घोड़ा इतना खूबसूरत था। धीरे धीरे क्या गया, समय गुजरता गया। जमींदार जी के जो लड़का था और उनकी लड़की थी वो बड़े होने लगे। चूँकि वो लोग गांव में रहते थे, वहाँ पे पढ़ाई लिखाई का कोई कुछ ऐसा था नहीं, तो जमींदार जी ने उनका पढ़ाई लिखाई के लिए उन दोनों लोगों को शहर के बोर्डिंग स्कूल में भेज दिया। हाँ, और इधर समय गुजरता गया, जमींदार जी भी उम्र बढ़ने लगा, घोड़ा का भी उम्र बढ़ रहा था, समय इसी तरह से चल रहा था। इस बीच में ऐसे करके 14-15 वर्ष कट गए और इसी बीच में जमींदार जी के लड़के का और लड़की दोनों का पढ़ाई भी ख़त्म हुआ और पढ़ाई ख़त्म करके वो लोग गांव में आए। अचानक तभी क्या हुआ कि जमींदार जी का जो तबीयत था अचानक थोड़ा बिगड़ गया, तबीयत खराब हो गया। क्योंकि जमींदार जी बड़े रसूख वाले थे, तो जैसे ही खबर फैली तो आसपास के गांव के सारे जो वैद्य थे, हकीम थे, वो सारे बिना बुलाए ही इकट्ठा हो गए और जमींदार जी की तीमारदारी में सेवा में लग गए एवं उनकी सेवा से, दवाइयों से, जो भी जड़ी बूटियाँ उन्होंने दी उससे जमींदार जी थोड़े दिनों के अंदर ही सुस्त हो गए। तो जमींदार जी जब सुस्त हो गए तो उन्होंने पहला काम क्या किया, उन्होंने अपनी लड़की का शादी कर दिया। उनको चिंता हो गया था कि भाई हम बीमार पड़ गए तो लड़की की शादी कर दो, तो लड़की का उन्होंने धूमधाम से बिल्कुल लड़की का शादी कर दिया। अब बचा उनका लड़का, ठीक है ना। लड़का भी बहुत पढ़ा लिखा हो गया था, उसको भी लगा कि अब हमको करियर बनाने के लिए हमको शहर में जाना चाहिए, बाहर जाना चाहिए ताकि हम अपना नौकरी चाकरी कर सकें, करियर बना सकें। तो जैसे ही वो लड़का जाने के लिए, बाहर जाने के लिए तैयार हो ही रहा था, अचानक क्या हुआ, जमींदार जी दोबारा फिर बीमार पड़ गए। और ये जो इस बार बीमार पड़े तो नीम हकीम कोई भी वैद्य का दवाई उनको सूट नहीं कर रहा था, काम नहीं कर रहा था। दिन दिन उनका हालत बिगड़ता गया और जमींदार जी एक दिन समझ गए कि शायद अब उनकी ज़िंदगी का आखिरी दिन आ गया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने अपने लड़के को अपने पास बुलाया एवं लड़के से बोला कि भाई मैं तुमसे एक वादा चाहता हूँ। तो लड़के ने बोला कि हाँ बाबूजी बोलिए, आपको एक क्यों, आपको कितने वादे मुझसे चाहिए आप बताएं मुझे। उन्होंने जमींदार साहब ने बोला नहीं, केवल एक ही वादा तुमसे चाहती है। तो लड़के ने बोला बोलिए। तो जमींदार जी ने बोला कि आप मुझे अपना वादा करो कि जब तक आप रहोगे तब तक ये जो काला घोड़ा है जिसको आप, मैं, आपकी बहन
आपकी माता जी, आपके दादाजी दादी इतने प्यार से उसको रखते थे और सब लोग जी जान से प्यार करते। और ये काले घोड़ा ने भी हम सबकी जी जान से मेहनत की। इसको कभी भी आप दूसरे को बेचोगे नहीं और दूसरे को इसको दोगे नहीं जब तक आप जिंदा रहोगे। जमींदार साहब के लड़के ने बोला, बस बाबूजी इतनी सी बात, हम नहीं इसको किसी को देंगे जब तक हम जिंदा रहेंगे, ना हम इसको बेचेंगे, मैं आपको वादा करता हूँ। इसके कुछ दिनों बाद जमींदार जी जो है क्या है वो गुजर गए, उनका अंतकाल हो गया। अब रह गया सिर्फ जमींदार का लड़का, तब तक उसकी भी शादी हो गई थी, ठीक है। लेकिन जमींदार का लड़का जो है वो इतना शिक्षा पाने के बाद भी वो गांव छोड़ के नहीं जा पा रहा था, क्योंकि उन्होंने अपने पिताजी को वचन दिया था कि काले घोड़े का देखरेख वो खुद करेगा। अब ये कहावत है ना कि कुबेर का धन भी जो है अगर खर्चा होता रहे तो वो खत्म हो ही जाता है। तो वही जमींदार जी के लड़के के साथ भी हुआ। आय का कोई साधन बचा नहीं, जमींदारी रही नहीं, और जो पैसा था धीरे धीरे वो खर्चा होता जा रहा था। तो एक दिन ऐसा स्थिति आ गया कि वो अपना दरिद्र हो गए, उनके पास ज़्यादा पैसा नहीं बचा। वो किसी तरह से 2 वक्त का रोटी जो है वो उनका चल रहा था। हाँ, दरिद्र सीमा के उसमें आ गए थे। तो अचानक एक दिन क्या हुआ, गांव में एक साधु बाबा आए, और साधु बाबा सुबह ही घुसे, अलग अलग घरों पे दरवाज़ों में उन्होंने आवाज़ दी और उनसे भिक्षा लिया, उनसे कहानी सुनाया, उनके साथ बातचीत करी। और जब शाम का वक्त हो गया, सूरज ढलने का वक्त हुआ, तो वो साधु बाबा क्या हुआ, वो जमींदार जी के दरवाजे पे उन्होंने खटखटाया। तो जमींदार जी का लड़का निकल के आया। वो तो साधु बाबा को देख के बड़ा खुश हुआ, बोला, अरे बाबा आइए आइए। साधु बाबा बोले, भाई ऐसा है, आज रात हम आपके यहाँ रुकना चाहते हैं, और अगर कुछ खाने पीने का है तो दे दीजिएगा। तो बड़ा खुश हुआ, बिल्कुल बिल्कुल आइए। उनके हाथ पैर धुलवाए, उनको बैठने के लिए आसन दिया, और घर में जो भी कुछ खाने होने का था वो साधु बाबा को दिया। उसके बाद बातचीत होने लगा। बातचीत होते होते साधु बाबा ने बोला लड़के से, जमींदार जी के लड़के से बोला, अरे भाई आपका बातचीत व्यवहार और सब चीज़ तो लग रहा है आप काफ़ी पढ़े लिखे हैं, आप काफ़ी उच्च शिक्षित हैं, तो फिर आपके घर का ऐसा हालत क्यों, इतना दरिद्र वाला हालत क्यों है आप लोगों का। तो जमींदार जी के लड़के ने बोला कि हाँ सर, आपने ठीक ही पकड़ा, हाँ मैंने बहुत उच्च शिक्षा प्राप्त की है, लेकिन ये जो हमारा आंगन में जो काला घोड़ा बंधा हुआ है, ये काला घोड़ा हमारे पिताजी का एक बहुत माने चाहने वाला चीज़ था। पिताजी, मैं, मेरी बहन, माताजी सब इससे बहुत प्यार करते हैं, और इन्होंने बड़ी सेवा की। और हमारे पिताजी ने और अपने मरते वक्त तक मुझसे वादा लिया कि जब तक मैं जिंदा रहूँगा मैं इस काले घोड़े को ना किसी को बेचूंगा और ना किसी को दूंगा। और इस काले घोड़े की वजह से मैं आज गांव छोड़ के नहीं जा पा रहा। रात हो गई, वो लोग दोनों लोग सो गए। अगले दिन सुबह साधु बाबा अपना गंतव्य की ओर रवाना हो गए। दिन चलता रहा। अचानक 6-7 महीने के बाद साधु बाबा फिर उस गाँव में, और फिर दिन भर भिक्षा करने के बाद शाम को सूर्यास्त होते समय वही जमींदार जी के दरवाजे पे उन्होंने कुंडी खटखटाई। जमींदार जी का लड़का बाहर निकला, देखा साधु बाबा, तो बड़ा खुश हुआ, बोला बाबा आइए आइए आइए। तो उन्होंने बाबा को अंदर लिया, हाथ पैर धुलाया, आसन में दिया बैठने के लिए, घर में जो भी कुछ खाने का था वो दिया, और फिर गपशप होता रहा। और फिर रात को वो लोग सो गए। अचानक बीच रात में, अंधेरी रात में साधु बाबा चुपके से उठे, और चुपके वो बाहर गए। बाहर जाके वो काला घोड़ा जिससे बंधा हुआ था उसको खोल दिया, और घोड़े को रस्सी को पकड़ के हाथ से बाहर धीमे धीमे आवाज़ करते हुए मेन गेट को खोला आहिस्ते से, और वो घोड़ा लेकर के बाहर वो निकल गए। अब घोड़ा जैसे 8-10 कदम आगे बढ़ा तो थप से घोड़ा गिर पड़ा जमीन पर। जब घोड़ा जमीन पे गिर पड़ा, साधु बाबा ने उठाया, हिलाया डुलाया, ये किया, घोड़ा कुछ हो ही ना। तो साधु बाबा पास में कुएं में गए, उन्होंने कुएं में बाल्टी डाल के पानी निकाला, वो पानी लेकर के घोड़े के मुंह पे सामने रखा कि शायद प्यास लगी हो। तो घोड़ा पानी भी ना पिए, छींटे मारा पानी का, घोड़ा टस से मस ना हो। साधु बाबा समझ गए ये घोड़ा अब मर गया है। तो जब उन्होंने समझ लिया कि वो मर गया, तो साधु बाबा क्या करा, घोड़ा को वहाँ छोड़ के वो अपने गंतव्य की ओर निकल गए।
अगले दिन जैसे ही सुबह हुआ और जमींदार जी का लड़का उठा और उसने देखा आंगन में तो काला घोड़ा बंधा नहीं, तो कोहराम मच गया घर के अंदर। अरे क्या हुआ, काला घोड़ा कहाँ गया। जमींदार जी का लड़का जिस हालत में था बिल्कुल मेन गेट से निकल करके बाहर की ओर गया, और जैसे ही बाहर की ओर गया देखता क्या है, कुछ दूर में जाके काला घोड़ा वो जमीन पे लेटा हुआ है। और जैसे ही पास में गया वो पहचान कर रही, ये तो हमारा अपना काला घोड़ा है, जमीन पे क्यों लेटा हुआ है। तो उसने काले घोड़े को हिलाया डुलाया, सब कुछ करा, पानी के छींटे मारा, लेकिन काला घोड़ा उठे ही ना। आसपास में गांव के लोग सारे इकट्ठे हो गए, उन्होंने भी देखा, तो उन्होंने सबने जमींदार जी के लड़के को बोला कि भाई ये काला घोड़ा अब मर चुका है। हाँ, तो सब मिल करके जब ये हो गया, रोना टोना चालू हो गया उनके घर में, जमींदार जी के घर में। जमींदार जी का लड़का भी बहुत रोने लगा, क्योंकि वो भी काले घोड़े को बड़ा स्नेह करता था। तो अंत में उन्होंने, गांव वालों ने वहाँ पे एक गड्ढा खोद करके घोड़े को कब्र दे दिया। अब जब घोड़े को कब्र दे दिया, सब लोग दुखी मन से घर आ गए। हाँ, अब वो काला घोड़ा रहा नहीं। तो जमींदार जी के लड़के ने सोचा कि जब काला घोड़ा रहा नहीं, अब उसको देख रेख की हमें ज़रूरत नहीं, तो हम ऐसा करते हैं कि अब हम जाके शहर में कोई नौकरी चाकरी खोजते हैं ताकि घर की हालत थोड़ा सुधर जाए। तो वो अपना शहर में चले गए, शहर में जाके नौकरी खोजने लगा। और चूँकि बहुत पढ़ा लिखा हुआ था तो उसको एक बढ़िया नौकरी मोटे तनख्वाह की मिल भी गई। हाँ, अब वो खुशी खुशी नौकरी करता, बीच बीच में घर पे आता, पैसे देता, घर की हालत भी सुधरने लगी, घर में फिर से हरियाली आने लगी। अचानक 1 साल के बाद फिर साधु बाबा, एक दिन वही साधु बाबा फिर गाँव आए, और शाम को भिक्षा इधर उधर मांगते मांगते शाम को ठीक जमींदार जी के घर पे खटखटाया गुंडी। मौके से जमींदार जी का लड़का उस समय गाँव ही आया हुआ था। उन्होंने जैसे साधु बाबा को देखा वो तो बड़ा खुश हुआ, अरे आइए आइए साधु बाबा, आइए कैसे हैं क्या हैं। तो साधु बाबा घर के अंदर गए, उन्होंने हाथ पैर धुलाया, बैठने को आसन दिया। साधु बाबा तो दंग रह गए कि पूरे घर का हालत ही बिल्कुल बदल गया है। कहाँ घर में दरिद्र था और अब तो घर में लक्ष्मी लक्ष्मी दिखाई दे रही है। पूरा घर नए रंग से रंगा पुता, सब कुछ बर्तन मने आनंद ही आनंद दिखाई दे रहा है। साधु बाबा तो चमक गए। उन्होंने खाना पीना हुआ, होने के बाद बोला, भाई अरे तुम्हारा तो पिछले दफ़े आए थे तो देखा तुम्हारी हालत बड़ी ख़राब थी, बड़ी मुश्किल से खाना गुजर रहा था। आज तो देख रहा हूँ कि 1 साल में पूरा हालत ही तुम्हारा बदल गया है, तो ऐसा क्या हो गया। तब साधु लड़के ने बोला, जमींदार के लड़के ने, कि बाबा जी आपको तो मालूम है वो मेरा काला घोड़ा था, आप जिस दिन पिछले दफ़े आए थे रात को कोई काला घोड़ा को खोल दिया, काला घोड़ा आगे निकल करके कुछ दूर आगे जाकर के वो मरा हुआ पड़ा था। बड़ा रोया चिल्लाया, दुख हुआ, लेकिन क्या करते, वो काले घोड़े को दफन कर दिया। अब मेरी कोई जिम्मेदारी रही नहीं काले घोड़ा देखने की, तो पढ़ा लिखा तो मैं था ही, तो मैं शहर गया, मैंने नौकरी का कोशिश किया और मुझे नौकरी मोटे तनख्वाह की मिल भी गई, और अब मैं नौकरी करता हूँ और पैसे मेरे पास हैं, कोई घर में कमी नहीं है, खाना पीना अन्न सब कुछ घर में खुशहाली है। तो दोस्तों, ये पूरा कहानी सुनने के बाद हमको क्या सीख मिलता है, क्या लेसन इस पूरी कहानी से हम सीखते हैं, वो जानना सबसे जरूरी है। जिस तरह से जमींदार जी के लड़के के पास वो एक बहाना था काला घोड़ा देखने का, और उस काले घोड़े की वजह से वो उतना उच्च शिक्षा पाने के बाद भी उनके घर में दरिद्र था, क्योंकि वो काला घोड़ा छोड़ के नहीं जा पा रहे थे। उसी तरह से हमारे सब लोगों की ज़िंदगी में कि कोई ना कोई 1, 2, 4, 10 काला घोड़ा है, कारण है, जो कारण नहीं है लेकिन हमारा वो अंधविश्वास है, और उसकी वजह से हमारी ज़िंदगी का प्रोग्रेस, हमारी उन्नति, हमारी प्रॉस्पेरिटी हम रुक जाते हैं, थम जाते हैं। जैसे सचिन तेंदुलकर का आप लोगों ने नाम सुना होगा। सचिन तेंदुलकर, जिसको कि लोग क्रिकेट का भगवान बोलते हैं, उनका भी काला घोड़ा था। क्या था कि वो जब भी मैदान में मैच खेलते जाते थे तो पहला अपना मैदान में घुसते वक्त अपना बायां पैर वो मैदान में डालते थे, दाहिना पैर नहीं डालते थे। उनको एक काला घोड़ा था कि अगर दाहिना पैर डाल दिया तो हम आउट हो जाएंगे। तो अगर सचिन तेंदुलकर जैसे लोगों का काला घोड़ा हो सकता है दोस्तों, तो हमारा और आपका तो काला घोड़ा होना लाजमी है। तो हम देखें कि हमारे अंदर या हमारे पास, हमारे दिमाग में वो कौन कौन सा काला घोड़ा है जिसको हम लोगों ने बांध के रखा हुआ है।
और जिसकी वजह से आज हम लोग जो अपनी ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं, हम ज़िंदगी में उन्नति नहीं कर पा रहे हैं, हम पीछे रह जा रहे हैं, हम दरिद्र हो जा रहे हैं। और उन काले घोड़े को पहचान के उन काले घोड़े को एक एक करके खोल दें, तब हम ज़िंदगी में उन्नति की ओर आगे बढ़ेंगे। हमारी ज़िंदगी खुशहाली में हो जाएगी, हमारा परिवार खुशहाली में हो जाएगा और हम ज़िंदगी में हंसी खुशी आराम से रह लेंगे। तो दोस्तों, आज की ये कहानी यहीं तक। उम्मीद है आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी एवं उम्मीद है कि आप मेरा ये कहानी सुनने के बाद ज़रूर सोचेंगे, दिमाग में जोड़ डालेंगे और अपने जो काले घोड़े बांध के रखे हुए हैं, जिसकी वजह से आपकी उन्नति नहीं हो पा रही है, उसको खोल देंगे ताकि आपके जीवन में खुशहाली खुशहाली हो। तो दोस्तों, आज यहीं तक। फिर अगली बार बहुत जल्दी आपसे मिलेंगे एक नई कहानी, एक नई रोचक कहानी, जिससे हम लोग कुछ सीख सके उसके साथ। नमस्कार दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आए तो मेरा ये कहानी लाइक करिएगा और मेरे YouTube चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कराइएगा। नमस्कार दोस्तों।